नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। मेरे साथ शिवहर सीतामढ़ी के चर्चित समाज सेवी, युवा तुर्क कहे जाने वाले, वहीं सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता, जदयू के वरिष्ठ नेता नवनीत कुमार झा जी हैं। और आज कई विषयों पर चर्चा होगी। 2024 लोकसभा चुनाव एवं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। छठ पर्व पर गांव में हम लोग बैठे हैं और लोक आस्था का महापर्व छठ, कह सकते हैं बिहार वासियों के लिए बड़ा ही खुशी का पर्व होता है और लोग विदेशों से अपने घर पहुंचते हैं। क्या कहेंगे? छठ पर्व लोक आस्था का एक महापर्व है और छठ पर्व की आप सबको शुभकामनाएं। और बिहारी नहीं, देश भर में, यहाँ तक कि विदेश में भी इस पर्व को मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री और दूसरे राज्य के नेता हैं, वो भी इस पर्व की महत्ता को जानते हैं। और ये पर्व ऐसा पर्व है जिसमें प्रकृति की पूजा होती है, जिसमें सूर्य की पूजा होती है, क्योंकि सूर्य है तो ही जीवन है। सूर्य की वजह से जीवन है, सूर्य ना हो तो जीवन पृथ्वी पर नहीं रहेगा। और ये एक और हमें जो संदेश देता है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलना है और समाज के सभी वर्गों ने इस देश को बनाया है और देश की तरक्की में योगदान दिया। आप देखिए मिश्रा जी, आज वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया पहुंचा है और कितने खुशी की बात है कि 2011 का वर्ल्ड कप हम जीते और उसके बाद आज 12 साल बाद हम फाइनल में पहुंचे हैं। और मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिया। ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड जीत जाएगा, लेकिन उन्होंने 7 विकेट लेके इंडिया को जिता, इंडिया फाइनल में, और ये मोहम्मद शमी की वजह से है। तो इस तरह से देखा कि समाज के हर तबके और हर वर्ग के ही योगदान से ये देश बना है और ये हम लोग को याद रखना चाहिए। और जिस दिन इस बात को हम सारे देशवासी, 140 करोड़ देशवासी समझ जाएंगे, उस दिन हमारा देश जो है बहुत तरक्की कर जाएगा। हर धर्म के लोग भी छठ पर्व को मनाते भी हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कहा जाता है कि इस पर्व में सब लोग एक हो जाते हैं। जी एकदम। हम आपको एक दो उदाहरण बताएंगे कि डढ़ैया गांव में, स्वर्गीय अनवार बाबा का गांव, हमारे पूर्व सांसद अभिभावक, उनके गांव में महबूब आलम है, उनके पिताजी हैं मुस्तफा जी हैं। तो छठ घाट की जो सफाई है पिछले 2-3 दिन से वही लोग कर रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब कैसी हमारे सुदिया टटसरी में हमारे मुखिया हैं आफ्ताब चाचा, हमारे बाबा से, हमारे पिताजी से जुड़े लोग, वो भी वहाँ पे जो छठ के जितने भी लोग आते हैं उनके पूजन सामग्री और वहाँ पे छठ घाट का वो पूरा निरीक्षण करते रहते हैं वहाँ पर। तो हर समाज के लोग, तो सही बात है कि हम लोग ईद हो, दिवाली हो, हम लोग शुरू से मनाते आए हैं इस चीज को साथ में। और पर्व त्योहार एक धर्म से अब जोड़ देते हैं लोग। पर्व त्योहार का पर्पस ये होता था कि अब तो मोबाइल आ गया, टीवी आ गया, बहुत उस समय का रहता था कि एक ऐसा समय होता था उत्सव का कि सारे लोग एक साथ मिलते थे, उसमें एक दूसरे के साथ बैठते थे और अपने सुख दुख को साथ में साझा करते थे। तो ये पर्पस होता था उस समय पर्व त्योहार का। और उसी वजह से इतना हमारे देश की खूबसूरती थी कि सभी लोग, भले ही हमारे बीच में कुछ भी डिफरेंसेस रहे, आपस में मनमुटाव रहे, लेकिन वो कुछ 5-6 दिन, 4 दिन का ऐसा माहौल होता था कि उसमें सब लोग हर चीज को भुला के एक दूसरे के साथ इस चीज को मिला के पर्व त्योहार को मनाते थे। 2024 लोकसभा की चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है और कुछ दिन पूर्व आप लालू जी से मिले थे। दोनों आदमी बड़े खुशी के साथ मिल रहे थे। क्या कहेंगे, इस बार का लड़ाई कैसा रहेगा? 2024 का लड़ाई, आप कह रहे थे कि महंगाई चरम पर है, दूसरी तरफ भाजपा वाले कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात हम कर रहे हैं, अब की बार 400 के पार। क्या कहेंगे? रंजीत जी, बड़े दुख की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई ने छठ त्योहार के बारे में कहा। छठ पूरे भारत का पर्व है, लेकिन मैं ये जरूर अपने भाजपा के साथियों से पूछना चाहूंगा कि आज दिल्ली से पटना का जो हवाई का किराया है एक आदमी का, आज 20-20, 25-25 हजार, 25,000 रुपए एक आदमी का। आज ट्रेन में आपने देखा होगा कि स्लीपर क्लास में, थर्ड एसी में कैसे लोग भर भर के जानवरों की तरह लोग आने के लिए मजबूर हैं। तो आप ये कह रहे थे, लेकिन कथनी और करनी में भी तो कुछ समन्वय होना चाहिए। आप अलग से बहुत सारी ट्रेन चलवा देते, बहुत स्पेशल ट्रेन चलवाते आप, तो कथनी और करनी इतने लोग भर भर के जानवरों की तरह उसमें आ रहे हैं। आज महंगाई चरम पर, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो आम आदमी, जो लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि महंगाई आज चरम पर है, बेरोजगारी आज चरम पर है। क्या हुआ इतनी सारी नौकरी देने का वादा? हम लोग देखिए सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग, मैं किसी के बारे में नकारात्मक चीज नहीं बोलता। मैं आदरणीय नरेंद्र भाई आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान करता हूँ, प्रधानमंत्री हैं वो देश के। लेकिन बात है क्योंकि हमारे इतने सारे युवा इतने बेरोजगार हैं,
भारत और चाइना में क्या फर्क है कि भारत में हम लोग यंग पॉपुलेशन है, तो यंग पॉपुलेशन का मतलब है कि हम लोग ज्यादा काम करने, ज्यादा मेहनत करने की क्षमता हम में है। और लेकिन अगर इस यंग पॉपुलेशन को आप सही से टैप नहीं कीजिएगा तो ये गलत लाइन पे चला जाएगा। तो गलत लाइन पे नहीं जा रहा। अगर मान लीजिए कि सबको काम मिल जाए, तो ये बोलते थे डॉक्टर राममनोहर लोहिया, कहते थे कि सबको काम, कि सबको काम मिल जाए तो उसके बाद देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। तो अगर युवाओं को रोजगार नहीं है, महंगाई है, हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है, छठ का मैंने आपको कह ही दिया कि किस तरह लोग जानवरों की तरह आ रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह। वीडियो दिखा रहे हैं कि लैट्रिन में बैठकर लोग जो है आ रहे तो ये देखिए, मैं कहूंगा कि कुछ लोग भाजपा के हमारे साथी कहेंगे कि प्रोपेगेंडा है, तो प्रोपेगेंडा तो नहीं है, क्योंकि वीडियो आज खुद लोग देख रहे हैं, लोग बना रहे हैं। अब फिर मैं कहूंगा कि इससे सीख लेने की बात है कि ये सब चीज जब एक तरफ हो रहा है तो देश कहाँ जा रहा है। तो लालू जी की आपने बात की, तो ये मैं जरूर कहूंगा कि फिरका परस्त आदतों के खिलाफ अगर किसी ने जीवन भर लड़ाई किया है बिना उनसे समझौता किए, किसी भी तरह का परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप का, तो लालू प्रसाद यादव है पूरे देश में। तो लालू जी से हमारी बात हुई, लालू जी अभिभावक हैं, और ये है कि 24 के चुनाव में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे कांग्रेस के साथी भी हैं और बाकी सारे दल जो इसमें हमारे साथ हैं, हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे और देश को एक अच्छा विकल्प हम लोग 24 के चुनाव में देने का जनता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जनता हम लोगों को इस बार मौका देगी। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए भी कह सकते हैं अब लोग तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। क्या लग रहा है आपको? भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, भाजपा जीतेगी यहाँ से, मुख्यमंत्री भाजपा का। जी देखिए, बिहार राजनीतिक रूप से बहुत गर्म धरती है और बिहार राजनीतिक रूप से बहुत प्रबुद्ध धरती है। यहाँ के बारे में लोग कहते हैं कि बिहार के लोग जहाँ चलती चिड़िया के जी जी, क्योंकि बिहार में अगर एक 10 साल का बच्चा भी है तो उसकी भी राजनीतिक समझ जो है वो दूसरे राज्यों के एक बुजुर्ग से भी ज्यादा हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ के राजनीतिक रूप से बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं, और बिहार के लोगों ने हमेशा ही क्रांति को बढ़ावा दिया है। बिहार के लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है। आज मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी अगर बनाया तो वो चंपारण के लोगों ने बनाया, चंपारण की धरती ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया। उसके बाद 77 का आंदोलन हुआ तो हमारी इस धरती से हुआ। उसी आंदोलन के उपज है कि नीतीश जी, लालू जी जैसे नेता उस आंदोलन से निकले और कई नेता उससे निकले। उसके बाद हमारी धरती है कि 2014 में नरेंद्र भाई, आदरणीय नरेंद्र भाई पूरे देश में प्रचंड बहुमत से जीते, सब जगह से जीतते हुए आ रहे थे, बिहार के लोगों ने उनको हराया। सत्ता 2015 विधानसभा जी, तो बिहार के लोग सत्ता की तरफ नहीं जाते हैं, बिहार के लोग देश के लिए और बिहार के लोग एक भावनात्मक लगाव जिससे होता है उसकी तरफ जाते हैं। तो ये 25 का चुनाव अभी है, भाजपा के हमारे साथी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, अच्छी बात है लोग। पर ये बात के मैं भी पूछना चाहूंगा कि वार्ड का भी चुनाव लड़ते हैं आदरणीय नरेंद्र भाई के नाम पर, लोकसभा का चुनाव भी लड़ते हैं आदरणीय नरेंद्र भाई का नाम पर, उत्तर प्रदेश चुनाव भी लड़ते हैं उनके नाम पर, मध्य प्रदेश चुनाव भी लड़ रहे हैं उन्हीं के नाम पर, छत्तीसगढ़ भी अभी लड़ रहे हैं उन्हीं के नाम पर, राजस्थान भी लड़ रहे हैं अभी उन्हीं के नाम पर, मिजोरम भी लड़ रहे हैं अभी उन्हीं के नाम पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आदरणीय नरेंद्र भाई बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? तो बिहार के मुख्यमंत्री के लिए मेरा बार बार, मैं आपसे पहले भी आया है कि भाई अपना चेहरा तो दिखाइए कि भाई कौन होगा जो नेतृत्व करेगा यहाँ पर आपकी जब सरकार बनेगी। इस तरह से अंधेरे में मत रखिए लोगों को कि हमारे पास तो देखिए आदरणीय नीतीश जी ने कह दिया है कि 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश जी, हमारे आदरणीय अखिलेश जी, कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा कि 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा तेजस्वी जी के नेतृत्व में। तो हमारे पास चेहरा तेजस्वी जी का है, लेकिन आपका क्या चेहरा है? चर्चा ये भी है कि नीतीश जी इधर से उधर तो नहीं चले जाएंगे बीच में कहीं। नहीं नहीं जी, इसमें ये भी हमारे भाजपा के भाइयों का, साथियों का एक प्रोपेगेंडा है उनके बारे में। अब नीतीश जी ने कहा है कि हम सब समाजवादियों को मिलकर एक साथ हम चुनाव लड़ेंगे, और नीतीश जी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। देखिए, कुछ लोग कहता है ना कि भाजपा वाले तो पलटू राम कहते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन एक चीज तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ ना कि जिन एनसीपी के 3 नेताओं के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 10,000 करोड़ का घोटाला किया, उसमें से एक हो गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक हो गए मंत्री, एक के बारे में सुन रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद अगर भाजपा सरकार बनी तो केंद्र में मंत्री होंगे। तो 10 दिन पहले कहा 10,000 करोड़ का घोटाला किया, और 10 दिन बाद वो तीनों के तीनों वही तीनों आए, जिन तीनों का नाम लिया वही आया, और कोई नहीं आया उस पार्टी से।
तो आप अगर गठबंधन बनाए तोड़े, आप कभी कुलदीप बिश्नोई जी से गठबंधन कर लें, कभी उनको भगा दें, फिर उनको बुला के पार्टी में मिला लें, तो आप में सब सही है। दूसरा करे तो पलटू